Hello and welcome to my class. My name is Kanchan and you're watching me on English Connection. Guys, आज की इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं have वाले sentences. Have एक confusing word इसलिए होता है क्योंकि इसके भी बहुत सारे मीनिंग हैं. इससे पहले मैंने आपको जो वीडियोस दी उनमें एक वीडियो है जिसमें कि आप गेट पे 400 सेंटेंसेस सीखते हैं, जिसके ज़रिए आप गेट के सभी यूसेज समझ जाते हैं. उसी तरीके से आज के इस वीडियो में आपको हैव पे बहुत सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जिनके ज़रिए आप हैव की प्रैक्टिस भी कर लेंगे कि हैव को किस तरीके से सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं, और साथ ही साथ आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि इसके कितने यूसेज हैं, मतलब कि हैव को हम किस सेंस में कहाँ कहाँ पर कब कब यूज़ करते हैं. द फर्स्ट वन इज़ हैव फन. इसका मतलब होता है मज़े लो. मतलब कि जब भी आप किसी को हैव फन बोलते हैं तो उसका मतलब होता है कि जो भी काम आप कर रहे हैं उसे एंजॉय करें. हैव फन. सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि हैव के कितने फॉर्म्स हैं ताकि आपको आगे चल के कोई भी कन्फ्यूज़न ना रहे. ठीक है, तो हैव है बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म है हैड, थर्ड फॉर्म भी है हैड. अब हैज़ किसके साथ यूज़ होता है? तो हैज़ यूज़ होता है ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ, जैसे कि मीरा, राम, रोहन, शिव, इस तरीके से. लेकिन ध्यान दीजिएगा, ही, शी, इट और किसी सिंगुलर नेम के साथ भी हम हैव का यूज़ करते हैं. वो कब करते हैं? जबकि हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज़ करते हैं. तब हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करते हैं? हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं डू, डज और डिड की. ठीक है, तब हम, क्योंकि डू, डज, डिड के साथ क्या आता है? वर्ब की बेस फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म. तो ही डज नॉट हैव, शी डज नॉट हैव, इट डज नॉट हैव, तब हम हैज़ का यूज़ नहीं करते. यानी कि जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हम डू, डज का यूज़ कर लेंगे, डिड का यूज़ कर लेंगे पास्ट में, तब हम वहाँ पे हैव का यूज़ करेंगे. ये बहुत बड़ी कन्फ्यूज़न होती है, इसलिए इस चीज़ को आप समझ लीजिए ताकि आप आगे से ऐसी कोई भी गलती ना करें. मीरा हैज़ अ पेन. मीरा के पास एक कलम है. मीरा डज नॉट हैव अ पेन. मीरा के पास कलम नहीं है. डज मीरा हैव अ पेन? क्या मीरा के पास कलम है? तो ध्यान दिया आपने, जब हमने पॉजिटिव सेंटेंस बनाया तो हैज़ का यूज़ किया, जब नेगेटिव बनाया तो क्योंकि डज आ गया उसमें तो डज के साथ हम बेस फॉर्म यूज़ करेंगे, फर्स्ट फॉर्म, इसलिए डज के साथ हैव आएगा. क्लियर? इसी तरीके से अगर पास्ट में बनाए, मीरा हैड अ पेन. अब हैड क्या है? सेकेंड फॉर्म है. पास्ट में हमने बनाया, पास्ट सिंपल में इसे, तो हैव की सेकेंड फॉर्म यूज़ की यानी कि मीरा के पास एक कलम थी. अब मैं बोलती हूँ नेगेटिव में, मीरा डिड नॉट हैव अ पेन. मीरा के पास कलम नहीं थी. डिड मीरा हैव अ पेन? क्या मीरा के पास एक कलम थी? डाउट क्लियर हो गया कि कब हम हैज़ का यूज़ करते हैं ही, शी, इट और किसी नाम के साथ, और कब हम इन्हीं के साथ हैव का यूज़ करते हैं. क्लियर? आई हैव 2 cats एंड शी डजंट हैव एनी. मेरे पास 2 बिल्लियाँ हैं और उसके पास एक भी नहीं है. तो देखिएगा, जब हम हैव को एज अ मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं तो वो होता है हैव टू, और हैव टू का हम तब यूज़ करते हैं जब हम ये कहना चाहते हैं कोई काम करना है या फिर कोई काम करना पड़ता है. ठीक है, तो अपनी स्वेच्छा से भी करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं, और जब हमें फोर्स किया जाता है या फिर हमारा मन नहीं होता, हमें करना पड़ता है, तो भी हम इसका यूज़ करते हैं. जैसे कि अगर आप बोलते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल, तो मतलब ये हुआ कि मुझे स्कूल जाना है. मान लीजिए आप ये कहते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल टुमारो, मुझे कल स्कूल जाना है. लेकिन अगर आप बोलते हैं आई हैव टू गो टू स्कूल एवरी डे, मतलब कि मुझे रोज़ स्कूल जाना पड़ता है. ठीक है, तो दोनों ही सेंस में आपको इसका यूज़ करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा. डू आई हैव टू फिनिश दिस टुडे? क्या मुझे ये आज ख़त्म करना है? आई हैव टू गो, मुझे जाना है. आई हैव टू स्टडी मोस्ट ऑफ द टाइम, मुझे ज़्यादातर समय पढ़ना पड़ता है. आई हैव टू हैव फूड, मुझे खाना खाना है. आई हैव टू हैव फूड टू लिव,
मुझे जीने के लिए खाना पड़ता है। We'll have to start this. हमें ये शुरू करना होगा। We'll have to start this. What time do I have to reach there? मुझे वहाँ कितनी बजे पहुँचना है? What time do I have to reach there? I have to go to Delhi tomorrow. मुझे कल दिल्ली जाना है। Have means to give birth to a baby, मतलब कि जन्म देना। तो अगर आप इस तरीके से सेंटेंसेस बनाते हैं कि कल मीरा को बेटा हुआ है या फिर कल मीरा ने बेटे को जन्म दिया है। मीरा हैड अ बेबी बॉय यस्टरडे। ओके, सो इस तरीके से आप यहाँ पे हैव की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं क्योंकि हम यस्टरडे की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं। इफ़ यू से हैविंग अ बेबी इट मीन्स टू बी प्रेग्नेंट, मतलब कि पेट से होना, गर्भवती होना। I've heard your wife is having a baby. मैंने सुना है कि तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। नहाना, आराम करना, तैरना, शेव करना, इन सब के लिए हम हैव का यूज़ कर सकते हैं। Why don't you have a rest? तुम आराम क्यों नहीं कर लेते? I'm going to have a bath. मैं नहाने जा रही हूँ। I'm going to have a shower. मैं नहाने जा रही हूँ। Have a try. एक बार कोशिश करो। You should have a walk after dinner. आपको रात का भोजन करने के बाद टहलना चाहिए। गाइस, वीडियो के नीचे आपको एक कमेंट सेक्शन मिल जाएगा। उस कमेंट सेक्शन में आपको आपके कमेंट्स लिखने हैं। आप कमेंट्स में ये भी लिख सकते हैं कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा। आप ये भी लिख सकते हैं कि आप मुझसे आगे कौन सी वीडियो चाहते हैं। साथ ही साथ आप अपने क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। आपको जिस भी सेक्शन में ग्रामर में या स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही हो, मैं आपकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर दूंगी। लेट्स हैव अ वॉक। चलो टहलते हैं। वी आर हैविंग अ पार्टी टुमारो। कल हम पार्टी कर रहे हैं। वी हैड अ डांस। हम नाचे। हैव मीन्स टू ईट और ड्रिंक समथिंग। कुछ खाने और पीने के लिए भी हम हैव का यूज़ करते हैं। लेट्स हैव अ ड्रिंक ऑफ वाटर। चलो पानी पीते हैं। लेट्स हैव डिनर फर्स्ट। चलो पहले रात का भोजन कर लेते हैं। आई एम वेरी हंग्री। मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। वॉट डिड यू हैव फॉर लंच? तुमने दोपहर के भोजन में क्या खाया? तो भोजन में क्या खाया पूछा है, लेकिन इन लंच नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं फॉर लंच, फॉर ब्रेकफास्ट, फॉर डिनर। ठीक है, मे के लिए यहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं। आई हैड राइस फॉर लंच। मैंने दोपहर के भोजन में चावल खाया। What time do you have your dinner? तुम रात का भोजन कितने बजे करते हो? I have dinner at about 8. मैं लगभग 8 बजे रात का भोजन करती हूँ। She always has biscuits with tea. वो हमेशा चाय के साथ बिस्किट्स खाती है। Would you like to have lunch with me? क्या आप मेरे साथ दोपहर का भोजन करना चाहेंगे? अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जहाँ पे हैव एज अ कॉजेटिव वर्ब यूज़ होता है, जिसमें हम किसी और से कोई काम कराते हैं, मतलब कि खुद ना करके किसी को अरेंज करते हैं वो काम करने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप अपना घर अगर खुद से पेंट करते हैं तो आप बोलेंगे आई पेंट माई हाउस। लेकिन अगर आप किसी और से कराते हैं कि मैं अपना घर पेंट करवाता हूँ, तो आप बोलेंगे आई हैव माई हाउस पेंटेड। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है हैव समथिंग डन, मतलब कि हैव फिर उस चीज़ के बारे में, फिर डन, यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। इसीलिए मैंने कहा आई हैव माई हाउस पेंटेड। आई एम हैविंग माई हाउस पेंटेड नेक्स्ट मंथ। मैं मेरा घर अगले महीने पेंट करवा रही हूँ। When are you having your house painted? आप अपना घर कब पेंट करवा रहे हैं? Do write your comments if you want to share with me. My computer isn't working. मेरा कंप्यूटर चल नहीं रहा है। That's okay. I'll have it fixed. कोई बात नहीं, मैं ठीक करा दूंगा।
सेम यही पैटर्न हैव समथिंग डन यूज़ होता है ऐसी चीज़ के लिए भी जब आपके साथ कोई दुखद घटना हो जाए, यानी कि किसी और ने आपके साथ कुछ बुरा किया हो। आई हैड माई पर्स स्टोलन, मेरा पर्स चोरी हो गया। इसका ये मतलब नहीं है मैंने किसी को अरेंज किया और चोरी करवाया। इसका मतलब ये है कि मेरे साथ ये घटना हो गई जो कि किसी ने की पर मेरे लिए ये दुखद रही। आई हैड माई पर्स स्टोलन। हैव अ नाइस टाइम, इसका मतलब होता है कि आपका समय शुभ हो। लेट्स हैव अ पार्टी, चलो पार्टी करते हैं। डिड यू हैव अ नाइस मॉर्निंग, क्या तुम्हारी सुबह अच्छी रही। यू नीड टू हैव अ शेव, तुम्हारी दाढ़ी बनवाने लायक है। यू शुड हैव अ रेस्ट इन द आफ्टरनून, तुम्हें दोपहर में आराम करना चाहिए। डिड यू हैव अ गुड नाइट स्लीप, क्या तुम्हें रात में अच्छी नींद आई। आई हैव अ लॉट ऑफ पेन्स, मेरे पास बहुत सारी कलमें हैं। आई हैव ब्रेकफास्ट एट अबाउट 8, मैं लगभग 8 बजे नाश्ता करती हूँ। आई हैव अ ड्रीम एवरी नाइट, मुझे हर रात सपना आता है। आई हैड अ स्ट्रेंज ड्रीम लास्ट नाइट, कल रात मैंने अजीब सा सपना देखा। आई हैव ब्लैक हेयर, मेरे बाल काले हैं। हैव यू ईटन, क्या आपने खा लिया। आई हैव अ कैट, मेरे पास एक बिल्ली है। आई हैव अ पेट, मेरे पास एक पालतू जानवर है। आई हैव अ कोल्ड, मुझे जुकाम है। आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक उपाय है। हैव अ गुड टाइम, आप अच्छा समय बिताएं। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं हैं। आई हैव अ प्रॉब्लम, मेरी एक समस्या है। हैव यू फिनिश्ड, क्या तुमने ख़त्म कर लिया। मतलब कि कोई भी काम, मान लीजिए कोई किसी प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहा है तो आप पूछ सकते हैं हैव यू फिनिश्ड, या फिर हैव यू कंप्लीटेड, मतलब कि क्या तुमने पूरा कर लिया। लेट्स हैव टी, चलो चाय पीते हैं। डू यू हैव अ पेट, क्या आपके पास कोई पालतू जानवर है। मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, आई वॉन्ट टू नो। आई हैव अ बैकएक, मेरे पीठ में दर्द है। आई हैव अ बैकएक। आई हैव नो फ्रेंड्स, मेरा कोई दोस्त नहीं है। डू यू वॉन्ट टू बी माई फ्रेंड, क्या आप मेरे दोस्त बनना चाहते हैं। आई हैव अ टूथ एक, मेरे दांत में दर्द है। आई हैव नो एपिटाइट, मुझे बिल्कुल भी भूख नहीं है। आई हैव 2 सिस्टर्स एंड 1 ब्रदर, मेरी 2 बहनें और 1 भाई है। आई हैव 1 ब्रदर, मेरा एक भाई है। वॉट डू यू हैव, तुम्हारे पास क्या है। आई हैव टू गो टू बेड, मुझे सोने जाना है। आई हैव अ फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव अ रनी नोज, मेरी नाक बह रही है। आई हैव टू लीव नाउ, मुझे अभी निकलना है। डू यू हैव अ मिनट, क्या आपके पास 1 मिनट का समय है। डू यू हैव अ स्पेयर शर्ट, क्या आपके पास एक एक्स्ट्रा शर्ट है। हाउ लॉन्ग डू आई हैव टू वेट, मुझे कितनी देर इंतज़ार करना होगा। हैव यू वॉच्ड माई लास्ट वीडियो, क्या आपने मेरी पिछली वीडियो देख ली। हैव अ लुक, एक नज़र डालिएगा। हैव सम मोर, थोड़ा और लीजिए। हैव 1 मोर, एक और लीजिए। जब आप किसी को खाना सर्व करते हैं तो आप बोल सकते हैं, अगर आपको चपाती और सर्व करनी है, हैव 1 मोर, एक और लीजिए। हैव सम मोर, थोड़ा और लीजिए। हैव अ लिटिल, थोड़ा सा ले लीजिए। कुड आई हैव सम मोर टी, क्या मुझे थोड़ी और चाय मिल सकती है। कैन आई हैव अ वर्ड विथ यू, क्या मैं आपसे थोड़ी बात कर सकती हूँ। यू विल हैव टू लेट मी नो, तुम्हें मुझे बताना होगा। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। आई हैव अ ग्रेट डील, मेरे पास बहुत बढ़िया सौदा है। आई डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, मेरे कोई बच्चे नहीं हैं।
आई हैव अ डॉटर, मेरी एक बेटी है। हैव यू ईटन सपर येट, क्या तुमने शाम का नाश्ता कर लिया? डू यू हैव अ बेटर आइडिया, क्या तुम्हारे पास कोई बेहतर उपाय है? मीरा डजंट हैव अ सिस्टर, मीरा की कोई बहन नहीं है। आई एम हैविंग लंच, मैं दोपहर का भोजन कर रही हूँ। तो जब भी आप कोई चीज़ खा रहे हैं, पी रहे हैं अभी, तो आप बोल सकते हैं आई एम हैविंग समथिंग। आई एम हैविंग फूड, मैं खाना खा रही हूँ। आई एम हैविंग वाटर, मैं पानी पी रही हूँ। हैव यू सीन मीरा, क्या तुमने मीरा को देखा है? आई हैवंट ईटन येट, मैंने अभी तक खाया नहीं है। शी हैज़ ऑलरेडी गॉन, वो पहले ही जा चुकी है। I've heard it before, मैंने ये पहले ही सुन रखा है। I have heard that story before, मैंने ये कहानी पहले ही सुन रखी है। Has Ram phoned, क्या राम ने फ़ोन किया है? ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप कि आज के सेंटेंसेस आपको बहुत पसंद आए हो। इसमें जो आपको सबसे ज़्यादा अच्छा सेंटेंस लगा हो, यानी कि आपका फेवरेट सेंटेंस, वो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। किस किस को पार्ट 2 चाहिए वो मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताएं, ताकि मैं और भी सेंटेंसेस हैव पर ले आऊँ और आपकी मदद कर सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, अगर अभी तक सब्सक्राइब न किया हो तो, और उसके बाद आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप आगे आने वाले वीडियोस मिस ना करें। सभी वीडियोस को देखें और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। सी यू सून गाइस।